तो बात करें देवरा का दूसरा ट्रेलर आ चुका है और आज हम इसी का ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले बता दूं, यह मूवी 2 पार्ट में नहीं 1 पार्ट में बनने वाली थी और यह मूवी बहुत पहले ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन मूवी बनाते वक्त इसके डायरेक्टर कोरतला शिवा को लगा कि यह मूवी 2 पार्ट में बननी चाहिए और इसके लिए उन्होंने फिर से स्टोरी के ऊपर काम किया, जिसके चलते मूवी डिले हुई और उन्होंने इस मूवी की कहानी 2 पार्ट में लिख डाली। और वीडियो शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। ट्रेलर कई बार देखा है, टीम के सारे इंटरव्यूज देखे और पिछले 2 साल के सारे आर्टिकल्स पढ़ डाले, फिर से आए वीडियो के ऊपर। तो यह कहानी बेस होगी कोस्टल रीजन के आसपास। अब कोस्टल रीजन मतलब समुद्र के आसपास का एरिया जहाँ पर लोग रहते हैं और इन एरिया में बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज भी होती है। तो वैसे ही ये जो देवरा का गाँव कह लो या फिर जिस जगह वो है वह कोस्टल रीजन है। जैसे खुद जूनियर एनटीआर ने भी कंफर्म किया है कि वो फिक्शनल है, लेकिन उसे इंडिया के अंदर दिखाया गया है। मतलब ये कह लो कि उन्होंने इनका एक वर्ल्ड क्रिएट किया है और यहाँ पर कोई भगवान नहीं, यहाँ पर किसी भगवान को पूजा नहीं जाता और इसी के ऊपर इस मूवी का सारा प्लॉट है। अब तुम बोलोगे कैसे? तो जूनियर एनटीआर और कोरतला शिवा दोनों ने कहा कि यहाँ के लोग भगवान को नहीं मानते, तो फिर ये सारी लड़ाई क्यों हो रही है? सैफ अली खान वहाँ पर क्यों आया? तो दरअसल ये लोग भगवान को नहीं मानते, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान की जगह हथियार को पूजा जाता है। देखोगे देवरा का जब टाइटल कार्ड भी आता है तो तुम्हें हथियार देखने को मिलता है। जब भी जूनियर एनटीआर का देवरा का कैरेक्टर आता है तो उसके हाथ में हमें वही हथियार देखने को मिलता है। इनफैक्ट एक आइकॉनिक शॉट भी है देवरा का। तो दरअसल भगवान की जगह यहाँ पर हथियारों की पूजा की जाती है और इस गाँव में 4 ग्रुप है और हर साल इन 4 ग्रुप के हेड कह लो या फिर गैंग लीडर कह लो, जो भी उस गाँव का मेन आदमी होगा, देखभाल करता होगा, वो चारों लड़ते हैं और उन चारों में से जो जीता है उसी के मुताबिक वहाँ पर सब चलता है। तो इसमें बात करें जूनियर एनटीआर के 2 कैरेक्टर है, एक देवरा और दूसरा देवरा का बेटा है। क्योंकि पहले पार्ट में देखोगे तो जानवी कपूर कहती भी है कि बाप से शक्ल मिलती है, लेकिन हिम्मत बिल्कुल बाप जैसी नहीं है। तो ये कंफर्म हो गया है कि जूनियर एनटीआर फादर सन दोनों रोल खुद कर रहे हैं। अब इसमें पहले दिखाया जाएगा कि कैसे देवरा उस जगह की रक्षा कर रहा है और जो भी वहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज के लिए आ रहे हैं उनको भगा रहा है। लेकिन हथियार के साथ उस समुद्र में भी कुछ बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें छुपी हुई है, क्योंकि दूसरे ट्रेलर में सैफ अली खान भी देवरा के बेटे को वहीं पर भेजता है समुद्र में। एक डायलॉग भी हमें सुनने को मिलता है कि समुद्र में कुछ देखने को मिला था और जूनियर एनटीआर वो भी कहता है कि देवरा अपनी जिद पूरी करने के लिए समुद्र में गया है। तो ये कह लो कि देवरा उस जगह को संभालता होगा। सैफ अली खान वहाँ पर आया होगा इलीगल एक्टिविटीज करने के लिए, लेकिन जब वो देवरा से लड़ता है तब उसे पता चल चुका होगा कि वो देवरा को अभी हरा नहीं सकता। जैसे हम ट्रेलर में भी सुनते हैं, सैफ अली खान कहता भी है कि जब तक तुम यहाँ पर हो देवरा, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो जब तक सही मौके का इंतजार कर रहा सैफ अली खान देवरा से दोस्ती कर लेगा। जो हमें देखने को भी मिलता है कि इन दोनों के अच्छे खासे दोस्ती भी है। सैफ अली खान का जो कैरेक्टर है वायरा और देवरा, और जूनियर एनटीआर ने भी इंटरव्यू में कहा है कि वायरा देवरा जितना ही पावरफुल है। लेकिन हमें एक ट्रेलर में और एक डायलॉग सुनने को मिलता है, बाय द वे जो प्रकाश राज नरेट कर रहे हैं, ठीक केजीएफ की तरह, कि देवरा 2 साल के लिए चला गया। तो हो सकता है देवरा 2 साल के लिए चला गया हो, उसे में सैफ अली खान वहाँ पर कब्जा कर लेता है कोस्टल रीजन के ऊपर और देवरा शायद वापस भी नहीं आता। लेकिन जूनियर एनटीआर जी ने एक बात कही थी इंटरव्यू में कि देवरा का जो बेटा है उसमें करेज नहीं है, लेकिन वहाँ के गाँव वालों में करेज है। तो जो देवरा ने उनको हिम्मत दी है, गाँव वालों का कहना होगा कि देवरा की जगह देवरा का बेटा ही हमारे गाँव को चलाए। तो जो हम देखते भी है कि जूनियर एनटीआर यानी देवरा का बेटा लोगों को पीट रहा है, वो और कुछ नहीं, वहाँ पर जो उनका कल्चर है, रिचुअल है कि 4 गाँव के लोगों में कॉम्पिटिशन होगा और जो भी जीतेगा वो मुखिया होगा। वही जूनियर एनटीआर लड़ता है, जो कि ट्रेलर में देखोगे तो उससे बोला जाता है कि तुम लड़ोगे, तो वो कहता है मैं नहीं लड़ने वाला। लेकिन वहीं पर वो हमें मारते पीटते भी देखता है लोगों को, और सैफ अली खान को भी समझ आ जाता है कि इसके अंदर भी देवरा का कौन है। और लास्ट में वो तो कंफर्म है कि देवरा फिर से आएगी। अब लास्ट में ट्विस्ट के नाम पर सिर्फ यही हो सकता है कि देवरा खुद बड़ा विलन निकले या फिर सैफ अली खान कुछ ऐसा कांड कर दे जिसका कैरेक्टर बायरा है कि हमें दूसरा पार्ट देखने के लिए मजबूर कर दे। बाय द वे जूनियर एनटीआर ने कहा है और डायरेक्टर ने भी कहा है कि दूसरे पार्ट में जानवी कपूर का रोल बहुत बढ़िया तरीके से होने वाला है, क्योंकि दूसरे पार्ट में जानवी कपूर के रोल का कैरेक्टराइजेशन अच्छे से हुआ है। और नो डाउट मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ था कि जानवी कपूर को इस प्रोजेक्ट में लिया था, क्योंकि मुझे पता है जानवी कपूर कैसे एक्टिंग करती है, जरूर एक्सप्रेशन दिए जानवी कपूर ने काफी बार। लेकिन नो डाउट मैं कहूँगा यहाँ पर इस मूवी में जानवी कपूर ने अच्छी एक्टिंग भी की है। और मूवी कैसे भी हो, सैफ अली खान का एज अ बायरा कैरेक्टर जो है उसके परफॉर्मेंस की तारीफ होगी, ये मैं लिख के देता हूँ। और साथ ही में देवरा कैरेक्टर की भी। लेकिन जो फादर सन का जो आइडिया है, बस मैं चाहता हूँ वो शमशेर जैसा ना हो। जैसे रणबीर कपूर की शमशेर मूवी का हाइप थी, लेकिन शमशेर कैरेक्टर 5 मिनट के लिए देखने को मिला, यानी जो हम एक्सपेक्ट करके गए थे उल्टा ही देखने को मिला। तो वैसा ना हो, क्योंकि जो देवरा का कैरेक्टर है, जो उसका कैरेक्टराइजेशन हुआ है, उसकी राइटिंग हुई है कैरेक्टर की, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है वो कैरेक्टर। और उससे कम दिखाओगे तो जाहिर सी बात है मूवी में इतना मजा नहीं आएगा।
इनफैक्ट मैं हाइप हूँ देवरा वर्सेस बायरा देखने के लिए। और उसके बाद 2 ट्रेलर में सब सही चल रहा है, लेकिन एक सीन आता है जो ट्रेलर के हाइप कम कर देता है। और मेरे लिए वो सीन है जब जूनियर एनटीआर डॉल्फिन पर सवारी कर रहे, लोगों को मार रहे। मतलब वो सीन आउट ऑफ द वे इतना फनी लगता है और इलॉजिकल भी लगता है, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इलॉजिकल सीन दिखाने से। इनफैक्ट एस.एस. राजामौली जी की मूवी देखोगे, बाहुबली 2 में देखोगे, या फिर आरआरआर में भी फाइट एक्शन सीक्वेंस देखोगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं थे वैसे फाइट सीन्स, लेकिन फिर भी उन्होंने वो पुल ऑफ कर लिए। वो हमें कन्विंस कर पाए कि भाई ये हो सकता है। वैसे यहाँ पर मुझे अभी तक तो ट्रेलर में डायरेक्टर पुल ऑफ करते हुए नहीं दिखाई दे, क्योंकि वो जब भी से आता है लिटरली हंसे आते हैं, क्योंकि हमने बहुत कम मूवीज में ऐसा देखा है मछली इंसान की बात सुन रही है। इनफैक्ट वो एक सुपर हीरो भी है एक्वामैन नाम का, तो नो डाउट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो कन्विंस कर पाए इन सीन्स को। और मैं कहूँगा सीजीआई भी थोड़ा ऑफ था, क्योंकि शार्क का देखोगे तो वो नजर आ रहा है कि वो सीजीआई है। बाकी मैं लास्ट में बैकग्राउंड म्यूजिक की तारीफ करूंगा। अनिरुद्ध का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, मैं रिपीट पर बैकग्राउंड म्यूजिक सुन रहा हूँ और अब तक कितनी बार सुन चुका हूँ पता नहीं। बस अब ये देखना है कि ये मूवी नॉर्थ फैंस की एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरती या नहीं, क्योंकि ये टॉपिक आजकल बहुत चल रहा है। एस.एस. राजामौली कर्स, मतलब देखोगे राजामौली जी जिस भी एक्टर के साथ फिल्म करते हैं उनकी मूवी नहीं चलती। बाहुबली के बाद प्रभास ले लो, आरआरआर के बाद रामचरण ले लो, क्योंकि जो एस.एस. राजामौली जी जिस तरह इन हीरोज को प्रेजेंट करते हैं ऑडियंस के सामने, वैसे कोई रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। और जाहिर सी बात है जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होते हैं एस.एस. राजामौली जी के, जिस तरह इनके फिल्मों को प्यार मिलता है, तो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन होती है उस हीरो से कि वैसा ही कुछ देखने को मिले, या फिर एस.एस. राजामौली जी की मूवी को मैच करे, जो नहीं हो पाता। इसलिए देखोगे प्रभास की भी काफी मूवीज फ्लॉप हुई थी, रामचरण जी की भी काफी मूवीज फ्लॉप हुई थी। अब उम्मीद करते हैं जूनियर एनटीआर जी की ये मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाए। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर जरूर कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मूवी को लेकर आपके क्या थॉट्स है, मूवी ओवर हाइप है या फिर मूवी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर है, वो भी जरूर बताना।